अब दूसरी बात कि आपने लेट्स से कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, तो अब ये बात सभी बच्चे ध्यान से सुने कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उन बच्चों को अब ये मेक श्योर करना है, बच्चे पता है कहाँ गलती करते हैं। बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, एकदम एक्साइटमेंट में भी होते हैं, अब क्या है नई जगह जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। गए थे वहाँ पे प्रिपरेशन करने, लेकिन पास में बहुत सारे लोग मिल गए, हाँ भाई दोस्त बन गए, नए अच्छे दोस्त बन गए। अब उस दोस्ती के चक्कर में क्या होता है कि क्लास में जो चल रहा है उस पर उनका फोकस होता ही नहीं है। उनको लगता है कि हाँ हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, इधर बच्चे से साथ में दोस्ती हो गई, बातचीत चल रही है, वहाँ लेक्चर चल रहा है। इस तरह का अटेंशन नहीं है। ये दोस्ती यारी जो है 2 साल के लिए थोड़ा साइड में रख दीजिए। ये दोस्ती यारी आगे बहुत समय मिलेगा करने के लिए, तब अच्छे से कर लेना। लेकिन अभी अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में लेक्चर अटेंड करने जा रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उस लेक्चर के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर क्या लिख रहा है वही दिख रहा है, और वो क्या बोल रहा है सिर्फ वही सुनना चाहिए। आपके दिमाग में कोई भी दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए। ये पहला स्टेप है, यह आपका इस प्रिपरेशन की तरफ पहला स्टेप है। अगर आप इसको मेक श्योर करते हो कि ये अच्छे से हो रहा है, आपका 50% काम हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप लेक्चर अटेंड करने जा रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपका एकदम दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, और उस पढ़ाई के अलावा, उस लेक्चर के अलावा कोई दूसरी चीज़ दिमाग में नहीं होनी चाहिए, और राइट लेफ्ट में कौन क्या कर रहा है सब भूल जाओ। उस लेवल का अटेंशन चाहिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन, ये तैयारी उसी लेवल की है, तो उसके लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन भी उसी लेवल का चाहिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं, उनको शर्म आती है कि यार 50-100 बच्चे हैं, मैं अपना डाउट कैसे पूछूं। उसको डाउट आता है, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, और ये देखो तय बात है कि डाउट आपको आएंगे ही आएंगे। अगर आपको डाउट्स नहीं आ रहे हैं चलते हुए लेक्चर के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, आपको डाउट्स आने ही हैं। तो जैसे ही आपको वो डाउट आया तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका डाउट उसी लेक्चर के अंदर क्लियर हो। आपको ये नहीं सोचना है कि चलो यार अभी तो बहुत सारे लोग हैं, सर बाहर जाएंगे तो उनसे जाके पूछ लूंगा। आप सर से बाहर जाके पूछोगे तो सर आपको उस एनर्जी के साथ नहीं बता पाएंगे जितना वो क्लास में बताते। ये ट्रस्ट मी, आप खुद फील करोगे जब अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। तो एक टीचर जो क्लास के अंदर अच्छे से जो बता पाता है, क्योंकि बाहर जाते ही टीचर भी तो थक जाता है, उनकी भी तो एनर्जी डाउन हो जाती है, तो वो भी बस करते हैं हाँ हाँ ऐसे 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 कर लो, राइट। तो इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान मत रखो कि आपका डाउट कितना अच्छा है या कितना गंदा है। बस डाउट डाउट होता है, आप उसे पूछो, और 2 साल के लिए बेशरम हो जाओ। कोई शर्म मत करो, क्योंकि जो आपके पास में बैठे हैं वो 2 साल बाद कोई आपके साथ नहीं होगा। ये चीज आपको मेक श्योर करनी है। पहली चीज, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो लेक्चर फुल अटेंटिव होकर अटेंड करना है। दूसरी चीज, क्लास जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लास में ही खत्म करने हैं। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये जो डाउट्स होते हैं, जो शर्माते हैं, जो थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, लोगों से इतना कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें अपने अंदर ही रख लेते हैं। और जब आपने अपने डाउट्स को अपने अंदर रख लिया तो फिर क्या होगा, जब आप अगले लेक्चर में आओगे तो आपको और भी ज़्यादा डाउट्स आएंगे। क्योंकि इस प्रिपरेशन में जितने भी लेक्चर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने पहले का लेक्चर प्रॉपर नहीं किया तो अगले लेक्चर में आपको समस्या आनी ही आनी है, ये तय बात है। तो आपको हर एक लेक्चर का डाउट उसी वक्त क्लियर करना है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ये 2 चीज़ें कर रहे हो उस कोचिंग के अंदर लेक्चर अटेंड करते वक्त, ट्रस्ट मी आपका 50% काम डन है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपका 50% काम डन है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट ये होता है कि आप अपने लेक्चर्स अटेंड करके घर आ गए हैं, ऑब्वियसली थक गए होंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, एंड देन अगेन यू विल गेट बैक टू योर स्टडीज़। आप अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाएंगे। तो जब आप अपनी पढ़ाई में लग रहे हो तो जो चीज़ आपने पढ़ ली है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सब समझ में आ गया और मुझे अब वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर अगले दिन जाएगा, हाँ सब समझ में आ गया, फिर कोई रिवीजन नहीं कर रहा है। उस चीज़ को आप फिर से नहीं देख रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप कोई भी चीज़ जो आपके कोचिंग में चल रही है उसको तुरंत उसी दिन आके, क्योंकि अगर वो 2 घंटे का लेक्चर था तो उस 2 घंटे के लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो 10 मिनट आपको देने हैं। अगर आप वो प्रॉपर रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे हो तो चीज़ें आपके दिमाग में रिफ्रेश होती रहेंगी, एकदम अच्छी रहेंगी, वो अच्छे से बिल्ड होती रहेंगी, थोड़ी और स्ट्रेंथन हो जाएगी, राइट। और फिर उसके बाद में जो चौथा इंपॉर्टेंट आता है फैक्टर, वो होता है सवाल। क्योंकि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, IIT जेई और नीट, इनमें न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, थ्योरी बहुत कम होता है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, MCQ टाइप पैटर्न होता है।
राइट। एक सवाल होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसका एक सही जवाब होता है। तो आपको सवाल बहुत सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनमें सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, नॉलेज के साथ साथ आप कितने क्विक हो, आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आपकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, वो बहुत मैटर करती है। आपकी एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 15 में से 10 सवाल किए तो आपके अगर 10 सही हैं तो आपकी एफिशिएंसी है 100%। मतलब आपने जितना किया वो सारा सही, और वो तभी हो पाएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इन 2 सालों में आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर मेडिकल वाले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हैं, आप इनके हजारों क्वेश्चंस कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने, समझ रहे हो, कि 5000 क्वेश्चंस फिजिक्स के कर लिए, 5000 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 5000 क्वेश्चंस मैथ्स के, 5000 क्वेश्चंस बायो के। और इतने करेंगे आप लोग, कर भी लोगे, इससे ज़्यादा करोगे इनफैक्ट, राइट। तो अगर आप प्रॉपरली क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो और टाइम टू टाइम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है जून में और उसके क्वेश्चंस आप कर रहे हो अगस्त में। अगर आप ये काम करोगे तो फिर आपके पास में क्या है, बहुत सारा बोझ हो जाएगा आपके पास में, बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा, और उस चक्कर में आप क्या होगा, आप अपने फ्लो से थोड़ा हट जाओगे। और इस प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि अगर आप उस ट्रेन की रफ्तार के साथ नहीं चल रहे हो और जरा सा भी आलस दिखा के आगे पीछे हुए, तो फिर क्या होता है, फिर से उस ट्रेन की स्पीड के साथ मैच करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये 2 साल में आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, राइट। तो अगर ये 4 चीज़ें, पहला क्या कि जहाँ भी जा रहे हो लेक्चर फुल्ली अटेंटिव होके, दूसरा क्लास के डाउट क्लास में ही करने हैं, तीसरा घर पे आके रिवीजन जरूर करना है, उसी दिन करना है या अगले दिन करना है, ज़्यादा बीच में गैप नहीं आना चाहिए, और चौथा हो गया सवाल पे सवाल करने हैं, जितने सवाल आप कर सकते हो उतने करने हैं, राइट। और फिर जो 5वां होता है लास्ट, वो होता है आपका टेस्ट, क्योंकि आपने क्या तैयारी करी, क्या पढ़ा, अब उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपका टेस्टिंग भी तो होगा। तो वो आप जहां भी जाओगे वहां पे अच्छी टेस्टिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रॉपर टेस्टिंग ली जाएगी, हर 15 दिन से या हर 1 महीने में आपके टेस्ट वगैरह होते रहेंगे। और उन टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, और जो आप तभी कर पाओगे जब आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखोगे, अगर आपने इनका ध्यान रखा है तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और जब मार्क्स आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और ऊपर हो जाता है, और जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर होता है तो हमारी एनर्जी भी डबल हो जाती है, और जब डबल एनर्जी हो जाती है तो फिर तो आप एकदम श्योर हो जाते हो कि मैं उस कॉलेज में तो जा रहा हूँ, अब बस बात इतनी है कि मेरे को ब्रांच कौन सी मिलेगी, कंप्यूटर साइंस मिलेगी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगी, फिर बात आती है रैंक पे, समझ रहे हो। तो इतना कॉन्फिडेंस और इतना श्योर अगर आप हो जाते हो तो ट्रस्ट मी, फिर आप सिर्फ सेलेक्ट नहीं होगे, फिर आप उस एग्जाम में टॉप करोगे। लेकिन पता है अपने इंडिया में दिक्कत यही है, इंडिया में ही नहीं इस दुनिया में दिक्कत यही है, आलस भरा हुआ है, आलस कूट कूट के अंदर भरा हुआ है। उस आलस को आपको 2 साल के लिए बाहर निकालना होगा। अगर आप वो 2 साल में इस आलस को बाहर निकाल देते हो, देन ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे, और आप खुद अपनी जर्नी को जब देखोगे तो आप खुद पे प्राउड फील करोगे कि यस आई डिड इट, मैंने कर दिया। और आपके नो डाउट आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली, सबसे हैप्पीएस्ट जो पीपल होंगे आपके लिए उस वक्त, वो आपकी फैमिली होंगे, आपके टीचर्स होंगे, राइट। और वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, और फिर अंदर जाने के बाद आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, इतने मास्टर हो जाओगे कि आप लोगों को गाइडेंस दोगे, उनसे लोगे नहीं, राइट। तो इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है।